वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम। आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं विच इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है हम छोटी क्लासेस से हर साल बराबर पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक इसका छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं। It is a mathematical statement consisting of variables, constants and mathematical operators। कहने का मतलब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कॉन्स्टेंट्स होते हैं एनी रियल नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड इनटू। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ये एग्जांपल देखिए 3x प्लस वाई। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है, y है। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन है? प्लस है, राइट। और कांस्टेंट कौन है? 3 है और 1 है, y 1, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x प्लस 1y। तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 विच इज ए कांस्टेंट। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3 विच इज अगेन ए कांस्टेंट। जनरली इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता 1y। जैसे 1x को हम डायरेक्ट लिखते हैं x, 1y को हम डायरेक्ट लिखते हैं y, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में ना लिख के हम इस फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्ट। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है 2x माइनस 5/y। यहाँ पे वेरिएबल अगेन x और y है, कांस्टेंट 2 है, 5 है, ऑपरेटर माइनस है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। वेरिएबल दोनों जगह x एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? 7 है, 5 है, 2 है। ऑपरेटर्स क्या चल रहे हैं? प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन। When algebraic expression consisting of equal to operator we get an equation। यहाँ पे algebraic expression हमने समझ लिया, उसके एग्जांपल हमने देख लिया, राइट। तो अगर algebraic expression में ही हम equal to something कर दें, equal to operator इंट्रोड्यूस कर दें, then that algebraic expression converts into an equation, right? Equation itself says equal to। so equal to ये देखिए ऐसे equation, तो equal to को कंबाइन करके बना है equation। जितनी भी equation होती हैं, चाहे वो कैसी भी equation हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, इन सब इक्वेशन के अंदर हमेशा इक्वल टू ऑपरेटर होना जरूरी है। हमें इक्वल टू ऑपरेटर होता ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन थी, मैंने इसमें यहाँ लिखा इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू 10 लगा दिया, राइट। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, मैंने क्या करा? इज इक्वल टू -3 लिख दिया। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन थी वही मैंने यहाँ लिख के इज इक्वल टू 0 लगा दिया। इज इक्वल टू लगा के आप कुछ भी लिख दो, कोई कांस्टेंट लिख दो, कोई वेरिएबल लिख दो, बट इक्वल टू होना जरूरी है। और इक्वल टू होने के साथ साथ राइट हैंड साइड में, जैसे ये इक्वल टू हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड होगी, तो दोनों साइड में कुछ ना कुछ टर्म होना जरूरी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने ऐसे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इज इक्वल टू में कुछ लिखना ही पड़ेगा। इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर है? चाहे यहाँ पे आप लिख लो z, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। आप कुछ भी वेरिएबल लिख दो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, किसी भी एक टर्म लिख दो, बट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। देन ओनली इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो मैंने यहाँ इक्वेशन पे क्या लिखा था कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये क्या है? एक इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। डिग्री आप सभी को पता है, राइट। जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था 6th क्लास में, 8th क्लास में, राइट, छोटी क्लासेस में जब हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था तो हमने वहां पे डिग्री भी पढ़ी थी। डिग्री क्या होती है? एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होती है, उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन डिग्री। लेट मी एक्सप्लेन यू।
देखिए डिग्री की बात करते हैं हम थोड़ा यहां पे। मैं यहां कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। जैसे डिग्री एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होती है वैसे की वैसी इक्वेशन में भी होती है। तो मैं पहले यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन में लिख के बता देता हूँ, एक्सप्रेशन में समझाता हूँ, फिर एक इक्वेशन में भी समझा दूंगा। 2x स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 7z, मैंने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन लिखी है, दोनों में वेरिएबल्स प्रेजेंट है, x y z। कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे दो वेरिएबल हो, चाहे तीन वेरिएबल हो। मैं एक सिंगल वेरिएबल वाला भी लिख लेता हूं, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक और मैंने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली, ठीक है, विच इज इन सिंगल वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल है यहाँ पे x। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स देखते हैं, टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस टर्म में जो फर्स्ट टर्म है विच इज x, सेकेंड टर्म x y स्क्वायर, थर्ड टर्म z क्यूब, तो इस टर्म में वेरिएबल कौन है, x है, इसमें y है, इसमें z है। तो हर किसी की पावर देखिए, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या कहलाएगी, 3, जो हाईएस्ट पावर होती है। इसी यहाँ पे देखिए x है, y है, z है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी इस एक्सप्रेशन की, 3। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल x उसकी पावर क्या है 1, सो 1 और 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 2। एक इक्वेशन और ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का ऑपरेटर है, लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या चल रहे हैं, x एक ही वेरिएबल चल रहा है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर 1, तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, सो इस इक्वेशन की डिग्री क्या कहलाएगी 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिनकी हाईएस्ट पावर और वी कैन से डिग्री इज 2। हाईएस्ट पावर बोलो या डिग्री बोलो एक ही बात है। सो ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 होती है वो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, यहाँ पे पावर 2 पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज 2, so that's why it is an equation of degree 2, that's why it will be called as a quadratic equation। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए बेटा दो वेरिएबल है x है और y है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 ही है, एक ही पावर है वहां पे। सो इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दैट्स व्हाई इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस दोनों में फर्क इतना सा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, और हमारे कोर्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिर्फ 1 वेरिएबल में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी होती है, मल्टीपल वेरिएबल्स में होती है, राइट, दैट वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। 10th क्लास में अभी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल में है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, which is I have written here ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0। ये जो कंडीशन क्यों लिखी है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। व्हाई इट इज कॉल्ड एन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5x plus 2x square minus 3। This is also a quadratic equation, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, so it is a quadratic equation। सेम दोनों क्या है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यहाँ पे क्या है टर्म्स थोड़ी सी रीअरेंज करके मैंने लिखी है, बट इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म।
सो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या समझेंगे, हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल रहेगा इक्वेशन के अंदर उसमें जो सबसे पहली टर्म लिखेंगे वो डिग्री 2 वाली होगी, कहने मतलब पावर 2 वाली होगी, फिर उसके बाद पावर 1 वाली होगी, फिर उसके बाद पावर 0 वाली होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। x की पावर 0 आप समझते ही होंगे, x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इस c को हम क्या लिख सकते हैं c इज इक्वल टू c इंटू 1, और इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं c x की पावर 0। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा था 9th क्लास में और छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, जिसमें एक लॉ हुआ करता था a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी की भी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो c को हम लिख सकते हैं c इंटू 1, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 0। सो स्टैंडर्ड फॉर्म बस इतना ही कहती है कि हम जो भी टर्म्स लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे पहले पावर 1 आ गई, फिर पावर 2 आ गई, फिर पावर 0 आ गई। इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई देयर इज ए कंडीशन ऑफ a is not equals to 0। देखिए बेटा, अगर a 0 हो जाएगा, मान लेते हैं a 0 हो गया, 0 x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बचा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो अब यहां पे जो वेरिएबल बचा है विच इज x, उसकी पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो अभी क्वाड्रेटिक री क्या नहीं, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या बाकी कोएफिशिएंट 0 हो सकते हैं क्या, कहने का मतलब b और c 0 हो सकते हैं क्या, यस, b और c 0 हो सकते हैं, नहीं हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा, बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 कभी भी नहीं होगा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ax स्क्वायर, मैंने b और c दोनों को 0 कर दिया, तो क्या बचा ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो स्टिल इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वल टू का ऑपरेटर है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे कंडीशन है वो सिर्फ a के ऊपर है। a b c क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, दे कैन अटेन एनी वैल्यू, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इररेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन का हो, इंटीजर का हो, प्लस का हो, माइनस का हो, राइट, बट a 0 नहीं हो सकता, b हो सकता है कभी 0, c हो सकता है कभी 0, दोनों एक साथ 0 भी हो सकते हैं, बट a 0 नहीं हो सकता। सो मैंने आपको यहां पे समझा दिया कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको लिख के बताया था। एक और बताया था मैं आपको एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक चीज और बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको इक्वेशन इस तरह से मिलती है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाई, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है एक, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। So now we will convert it into a standard form by bringing 10 on the left hand side. तो 3x square plus 4x plus 5 minus 10 equals to 0। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, -5 equals to 0। This is a quadratic equation in standard form where a is equals to 3, b is equals to 4 and c is equals to -5, राइट। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। कहने का मतलब
मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगा और हमको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है, ये हमें यहाँ पे चेक करके बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। अच्छा बेटा, ये सारी इक्वेशंस हैं, ये तो कंफर्म है क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कंफर्म हो गया है कि दे ऑल आर इक्वेशन। बस हमें यही चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की हम कोई बात नहीं कर रहे, बस हम तो ये चेक कर रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x चल रहा है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में कुछ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 7x इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस 4x माइनस 7x, इट विल बिकम माइनस 11x एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर वेरिएबल x है और उसकी पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर 1, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए वो नहीं है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एलसीएम ले लें x का, तो x इधर आएगा, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3, x इधर चल जाएगा, x क्यूब, सो इट विल बिकम x क्यूब, मैं इनको उधर ले जा रहा हूं, माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसमें हाईएस्ट पावर क्या आएगी 3, which is not equals to 2, hence it is not a quadratic equation, it is a cubic equation, right? इसमें पावर 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 रहती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसमें हाईएस्ट पावर 4 रहती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, आपको ये सब पता है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है और छोटी क्लास में भी हमने पढ़ रखा है। सो अगेन इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, इट विल बिकम एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, which will become x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या रह गई, यहाँ पे पावर 4 रह गई, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 रूट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल की पावर की बात करेंगे वो पावर शुड बी ए इंटीजर, राइट। यहाँ पे x की पावर क्या है 2, विच इज इंटीजर। यहाँ पे x की पावर क्या है हाफ, रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, जानते हैं क्योंकि ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ। अगर क्यूब रूट होता इधर, कहने मतलब अगर ऐसे होता 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3, राइट। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, विच इज नॉट ए इंटीजर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, राइट, हम क्या करेंगे, वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमें चेक करना होता है कि वो इंटीजर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो इंटीजर नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको x की पावर ऐसे देखा जाए तो पावर 2 नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर हाफ है, तो हाफ और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो हम इसको ऐसे तो देखा जाए तो पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट इज ऑफ डिग्री 2, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज जो भी पावर का हम कंपैरिजन करते हैं, हाईएस्ट पावर जब 2 देखते हैं, बाकी किसी और पावर से हम जो कंपेयर करते हैं वो सारी पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। बट यहाँ पे
एक पावर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए वैलिड केस टू मेक ए कंपैरिजन ऑफ पावर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ठीक है। हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं थी, ठीक है। सो इन 5 एग्जांपल्स में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर का, कि चेक करिए कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।